जय सुहलदेव, कैसे हैं आप लोग। साथियों, सपा प्रमुख जी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, पीडीए में क्या क्या आ रहा है आप लोग को पता है। पीडीए में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद रहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, 10 गो सांसद उनके घर में रहेंगे, 10 गो विधायक उनके घरवे के रहेंगे और 25 गो मंत्रालय खुद घरवे में चाहिए। यही पीडीए की लड़ाई है। साथियों, पिछड़ा में और कोई नेता नहीं दिख रहा है। 18% मुसलमान वोटिंग करता है श्री अखिलेश यादव जी को। क्या एक बार घोषणा नहीं कर सकते हैं कि एक मुस्लिम को हम मुख्यमंत्री बना दें। क्या पिछड़ा में और नेता नहीं है? क्या अनुसूचित में नेता नहीं है? ये कौन सी पीडीए की लड़ाई है। अगर है पावर, है आपके पास दम, तो माननीय नेताजी इन सवालों का जवाब दीजिए और आइए बताइए। साथियों, ये लोग 4 वर्ष सत्ता में रहे हैं और 4 वर्ष सत्ता में यही काम ही किए हैं। काम क्या था? अपने समाज को नौकरी देना। बाकी जो पिछड़ा दिख रहा है, अल्पसंख्यक जो दिख रहा है, शोषित वंचित जो दिख रहा है, उनको वृद्धा विधवा 500 रुपए वाला वृद्धा विधवा देना और अपने जात को 20 से 25,000 30,000 की नौकरी देना, यही पीडीए का फार्मूला है। हमसे पूछिए, हम बता रहे हैं। आज साथियों सत्ता में नहीं है, बौखलाहट इतना काफी हो गया है। एक जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रखा हो, किस माध्यम से भाषा का संबोधित कर रहा है, कह रहा है, ये बहुत समझने का फेर है। लोग कहते हैं कि विदेश पढ़े हैं। अरे विदेश की पढ़ाई में और इंडिया का पढ़ाई में यही तो अंतर है कि आप विदेश पढ़ के क्या किए कि एक पिता समान नेता को कभी 2 मिनट में पार्टी तोड़ देंगे, कभी राजभर को रात भर बता रहे हैं। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रख के कोई कार्य करिए। माननीय नेताजी, पीडीए की लड़ाई मत सिखाइए, मत बताइए। पीडीए हम लोग जान गए हैं कि आपका पीडीए का फार्मूला क्या है। आप 2 जात को लेकर राजनीति कर रहे हैं और इधर 76 जात की राजनीति लेकर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। मैं आज से नहीं, कितने दिन से खुले विचारों से बताता हूं और बताता आया हूं। यही पीडीए का फार्मूला है। जो लोग सिखा रहे हैं पीडीए मत सिखाइए हम लोग को। हम लोग पीडीए का फार्मूला समझ गए हैं। आप लोग पीडीए का फार्मूला खुद अपनाइए और खुद लोगों को अपने अंदर ही, अपने समाज को सिर्फ जागरूक आप करिए, क्योंकि पूरा समाज जागरूक हो चुका है। हर नौजवान, हर समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं कि पीडीए का फार्मूला क्या है। बौखलाहट यही है आप लोग का कि 2 बार सत्ता से आप लोग दूर हैं। अब आप लोग के अंदर बौखलाहट है कि कैसे हम गुंडागर्दी करके, कैसे हम लोगों को इधर उधर करवा के बस सत्ता में एक बार आ जाए। तो ये होने वाला नहीं है। बहुत सपना है ये बहुत दूर है। वहां तक सोचिए मत सपा प्रमुख जी। मैं कहना चाहूंगा, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की बात है, जमीनी नेता हैं। जो इंसान जमीन से चल कर आया हो और जो इंसान बाप की विरासत पर बना कर आया हो, जमीन आसमान का फर्क है। 50 डिग्री टेम्परेचर में श्री ओम प्रकाश राजभर को धूप में 4 घंटा खड़ा कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप खड़े हो जाओगे माननीय नेताजी, तिलमिला जाओगे, क्योंकि आप सोने की चम्मच से खाने वाले हैं। और माननीय नेताजी, इन हाथों से, ये मजदूर का हाथ है और मजदूरी करने वाला इंसान कभी तिलमिलाएगा नहीं। बहुत फर्क है माननीय नेताजी, सपा प्रमुख जी। और कहना चाहूँगा कि अपने बारी को थोड़ा सा धैर्य रख के आइए, आराम से आइए, बौखलाहट मत पैदा करिए, लोगों को लड़वाइए मत। ऐसा नहीं है कि गांव में भाईचारा नहीं है, लेकिन जिस भाईचारा को आप तोड़वाने का कार्य कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। समाज को बांटिए मत, एकत्रित रहने दीजिए। आपको अपने गद्दी पर बैठने के लिए न जाने इटावा में आपने खुलेआम दंगा करवा दिया। आज वहां से 25-30 यादव भाई आज न जाने कौन सी धाराओं में फंस गए। उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनके हाथों से नौकरी, उनके हाथों से रोजगार तो चला गया। क्या उनकी भी तो इच्छा होगी? लेकिन दंगा करा के आपका कार्य है सीट पे बैठना, कुर्सी को अपनाना। तो जातिवाद मत कराइए। यादव सब मेरे भाई हैं और सारे लोग हम लोग के भाई हैं। एकत्रित रहने दीजिए। अपनी काबिलियत गिनाकर, अपनी अच्छी पहचान बनाकर एक मार्केट में उतरिए। दंगा फसाद कराकर मत आइए माननीय नेताजी। मैं कहना चाहूँगा सपा प्रमुख जी से, क्योंकि जो भाईचारा चल रहा है उस भाईचारा को हिंदू मुस्लिम मत कराइए।
आज एक यादव के ऊपर घटना होता है तो आप दौड़े दौड़े दंगा करा देते हैं, वहीं पे एक मुसलमान के साथ घटना होता है तो आप सीधे मुसलमान भाई को कहते हैं कि चुप रहो, बस हमको वोटिंग करके कैसे सत्ता में आप लोग लाओ, बीजेपी आप लोग का दुश्मन है। तमाम तरह की बातें यही सिखाते हैं और यही डरा धमका कर बीजेपी डरा धमका कर यानी मुसलमान भाइयों को आप लोगों ने रखा है। बीजेपी कभी दुश्मन था ना दुश्मन है, बीजेपी है तो भाईचारा है और भाईचारा चल रहा है। साथियों, इन्हीं वीडियो के साथ मैं अपनी आवाज़ को यहीं पे रोकता हूँ। पीडीए का यही फार्मूला है, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। जय सोहलदेव।